ठेंगा दिखाओ, ठेंगा। चलिए, मजाटी में लोग हैं तो हम आपके ठेंगे का सम्मान करते हुए चलो इस पे आ जाते हैं। अगर भाई नीचे आ जाए तो ये आ गया। देखिए हम खोल खाल के बैठे हुए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा और हो जाए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जब हम डीआई का क्वेश्चन करते हैं तो डीआई के क्वेश्चन करते समय जो हमारा मूल प्रश्न दिया, मूल जो भाग दिया हुआ, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा मूल पार्ट है। ये जो हमारा पार्ट है ये मूल पार्ट है। इस पर बहुत विशेष ध्यान देके पढ़ना, इसी में सब कुछ छिपा रहता है। ठीक है। इसके आधार पर ये क्वेश्चन जो मूल है, इसके इसके आधार पर हम कितना मैक्सिमम जानकारी ले सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन नीचे सॉल्व करने से पहले निकाल लेना चाहिए। बाद में केवल जो 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको हल करना बहुत आसान होगा उनकी मदद से। इसका एक क्वेश्चन ले लिया, उसको हल किया, फिर 2 क्वेश्चन हल किया, ऐसे करने से बिल्कुल आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी मदद से जितना भी हम मैक्सिमम जानकारी ले सकते हैं उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या दिया, एक वार्षिक समारोह में, एनुअल फंक्शन है स्कूल का, एनुअल फंक्शन है, उसमें 500 बच्चों ने भाग लिया, 504 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड कितना होगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 504। 504 है। 504। टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे 504 है। 504। 504। उसमें से 3 भाग लड़की का है, 5 भाग लड़का का है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो भाग लेने वाले लड़की और लड़कों का, तो स्टूडेंट्स में लड़की और लड़के ही होंगे, तो उसमें क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो यहाँ क्या दिया, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दे दिया, क्या दिया है, 5:3। 5:3। अब इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज लिख देंगे, कितने नंबर ऑफ बॉयज है, कितने बॉयज हैं, निकाल सकेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल यस सकते हैं सर। सर। एक काम कीजिए ना, उसको राउंड फिगर में कर दीजिए ना, 500 में कर दीजिए ना, 500 या 5 राउंड। नहीं, अरे चलो ठीक है, 500 कर दें, 504 बटे, जैसे गर्ल, ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का है, तो बॉयज निकालना है तो 5/5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नीचे ऐड होगा। 5/8 हो जाएगा, 5 + 3। और इसी हिसाब से गर्ल्स क्या हो जाएगा, अब आप लोग हल कर लेना इसको। 504 गुणे, ये लड़कियों का अनुपात कितना 3 है, तो 3/8 हो जाएगा। हो गया ना। यस सर। सर गर्ल्स का 5 है। गर्ल्स का, ये बॉयज एंड गर्ल्स है ना, क्या दिया है, नहीं नहीं अच्छा सर, लड़की और लड़की लड़कों और का, लड़का। हाँ देखो बड़ा अच्छा दिया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये देखो यहीं पर ध्यान देना, ये गर्ल्स है, इस टू बॉयज है। देखो कैसे क्वेश्चन दिया है, यही हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। जैसे होता नहीं कि अगर किसी से बोलो कि ऐसे मैं इशारा कर रहा हूँ, देखो क्या इशारा कर रहा हूँ, ये इशारा कर रहा हूँ, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है। तो बुझ क्या रहा है और आपको बंद रहा दिमाग है में ना, क्या तो जा रहा दोनों के मूवमेंट एक ही है ना सर। है, एक ही बुझ है, रहा लेकिन है। दिमाग क्या जा रहा है कि फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग आ रहा है, टिमटिमा आ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ऐसे दिमाग में घुसता है, ऐसे ही है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स में मैंने दिमाग लगाई लगाया, गर्ल्स एंड बॉयज, वेरी गुड, गुड पिक। तो ये हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा, निकल आया। ठीक है। अब ये हमारी एक्चुअल संख्या निकल आएगी बॉयज की। अब उसके बाद जैसे आ गया जो भी आया, अब उसके बाद सभी लड़कियों में 20% नृत्य भाग लिया, तो अब ये लड़कियों की संख्या यहाँ आ गई है कि नहीं आ गई है, निकल आएगा ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो। अब इसका इसका मान लीजिए ये संख्या आई है, एक्स आया है मान लीजिए, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ना। तो एक्स आया, तो इसका 20% क्या है, नृत्य में भाग लिया,
20/100 यही तो होगा ना, 20%। ये किस में लिया? नृत्य। तो ये हमारे लड़कियों की संख्या आ जाएगी, नृत्य में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या आ जाएगी ना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करते एक्चुअल नंबर आएगा। ये मैंने इसको माना है, ये एक्चुअल नंबर है, इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल नंबर आएगा, है कि नहीं? अरे जी भैया सर। हाँ ना बोल दिया करो। ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियों, अब मान लीजिए फिर बची हुई लड़कियां क्या, अब इसमें क्या हुआ, बची हुई लड़कियों ने, अब बची हुई लड़कियां कौन होगी? एक्स का 20% तो नृत्य में चलेगी, बची लड़कियां अस्सी कितनी होगी? परसेंट जो अस्सी वहां पर आएगा परसेंट उसका 80% हो जाएगा। हाँ अमित जी, ये 80%। अब इसमें से यही लड़कियां क्या है, ये किस में ले रही हैं? अ, एकल गायन। एकल गायन मतलब क्या होता है? अकेले जो गाते हैं, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? सोलो सोलो सिंगिंग। सिंगिंग। सोलो सिंगिंग। सोलो सिंगर। सोलो सिंगिंग कर रहे हैं, सोलो सिंगिंग वाले हो गए। उसके बाद क्या है? समूह गायन। इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप सिंगिंग, या क्या बोलते हैं उसे? ग्रुप क्या बोलते हैं? ग्रुप सिंगिंग। ग्रुप सिंगिंग, चलो मान लीजिए ग्रुप सिंगिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ड्रामा। ड्रामा में इतने लड़कियों में भाग, लेकिन इनका एवरेज क्या है? रेशियो क्या? 2:3:4 ये हो गया। तो अब इसकी मदद से आप यहां निकाल लेना एक्चुअल वैल्यू, तो ये निकल आएगी ना, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू है ये। इसमें एक्स मैंने माना हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे तो एस की वैल्यू निकल आएगी, है कि नहीं? अब यहां पर इतना है, तो ये जो भी आएगा इसकी मदद से सोलो में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या निकाल लोगे, ग्रुप सिंगिंग में निकलने वाले बच्चों की लड़कियों की संख्या निकाल लोगे, और ड्रामा में निकलने वाली लड़कियों की संख्या निकाल लोगे। ये सब अलग अलग निकाल लोगे, ये पहले निकाल लेना, ये भी आपके पास एक अस्त्र आ जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया, 2/3 लड़कों ने समूह गायन में भाग लिया। तो लड़कों की संख्या यहां से आ गया ना, ये वाला, ये लड़कों की संख्या है कि नहीं है? इसका 2/3। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 504 इंटू 3/8 का 2/3 मतलब 2/3 हो गया। ये क्या किसमें भाग लिया इन्होंने? ये किसमें भाग लिया है? समूह गायन, ग्रुप सिंगिंग। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ग्रुप सिंगिंग में बच्चों लड़कों की संख्या आ जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया? यस अब सर। बचा क्या है? तथा शेष लड़के। तो इसी का, अब जो लड़के आए हैं, लड़कों की संख्या निकाले हैं, उसमें से इन लड़कों को निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो शेष लड़कों के आ जाएंगे ना, रिमेनिंग बॉयज, उनका नंबर आ जाएगा। हाँ, अब वो जो आएगा, वो लड़के एकल गायन मतलब सोलो सिंगिंग एंड डांस में 4:5 के रेशियो से अनुपात में भाग लिया है। तो इसमें सोलो सिंगिंग में कितने लड़कों ने भाग लिया और डांस में कितने लड़कों ने भाग लिया, ये पूरा आपका एक पूरा नंबर आ जाएगा, निकल आएगा। इसी को निकालने में जो टाइम खर्च होगा वही है बस। उसके बाद अब आपको सारा क्वेश्चन ये उसी के आधार, जितना मटेरियल, क्योंकि जितना इस मेन आपका बॉडी है डीआई का, इसी डीआई के मेन बॉडी में से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनके मदद से, जैसे सभी लड़कों में से नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ये देखो हमने निकाल दिया ना, यहाँ से नृत्य में भाग लेने की संख्या निकाला था, वो अपने आप आ जाएगा। और क्या बोला? लड़कों में से नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों का लगभग प्रतिशत होगा, सभी लड़कों में से। तो जो नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या है, ये उनका बटे टोटल लड़के जो ये है, इसको इंटू 100 कर दोगे तो उनका प्रतिशत आ जाएगा। यही तो होगा ना, नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों का प्रतिशत निकालोगे तो जितने नृत्य में भाग लिए उनकी नंबर, नीचे टोटल कितने लड़के थे वो इंटू 100 करोगे तो नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा। वही पूछा है, हमारे पास रहे, बस तुरंत कैलकुलेट करके मारो, धाए से उड़ गया, ठीक है। और दूसरा, सभी भाग लेने वाले बच्चों में एकल गायन में भाग लेने वाले लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? अब एकल गायन में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या तो हमने निकाल लिया है पहले, और सभी भाग लेने वाले बच्चे कितने हैं? 504 हैं। तो
लड़कियों की जो संख्या हमने कैलकुलेट किया था वो अपॉन 504 इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। समूह गायन एवं ड्रामा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या क्या है। अब देखो समूह गायन का हमने निकाल लिया लड़कियों की संख्या, ड्रामा की लड़कियों की संख्या निकाल ली है, दोनों को जोड़ ले, उनमें से कोई एक प्रश्न इसमें आंसर आ जाएगा। हमने निकाल लिया, केवल अब जोड़ेंगे और हमारा 2 नंबर रेडी है। अब एकल गायन में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अब एकल गायन में लड़कों का अनुपात पता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात दिया है, तो पहले लड़कों की संख्या लिखोगे, फिर अपान लड़कियों की संख्या लिख करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन में घुमा देता है कभी कभी, जैसे ऊपर घुमाया था लड़कियों एवं लड़कों का दिया है, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लड़कियों को पहले करना है फिर लड़कों को बाद में करना है। क्वेश्चन डीआई में यही गलती होती है, हम कुछ लोग चीज को ब्रेन में पहले ही मान के चलते हैं ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो यहाँ हमने पहले ही एकल गायन में लड़कों की संख्या निकाल ली है और लड़कियों की संख्या निकाल ली है, इनका रेशियो निकालना मैंने बता दिया है। कितना लगेगा, मुश्किल से आधा मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अंतर, अब देखो ये भी, अब ये दोनों अंतर, ये दोनों नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, नृत्य में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या हमने कैलकुलेट कर लिया है नहीं किया है, कर लिया है। अब उसको माइनस करने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। अब आप देखना कि ये पांचों क्वेश्चन मुश्किल से आप 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर ये कर लोगे। अगर 10 मिनट उधर लगता है, 5 से 7 मिनट लगता है, तो एट द मोस्ट आप 20 मिनट लगेगा बस। 20 मिनट में आप इसको कर लोगे। क्यों कर लोगे, क्योंकि हमने इसको निकालने के, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल था, इस मेन बॉडी के मदद से, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, हमने ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हमने चेकआउट कर लिया है। अब बस उनको जो बोल रहा है गुणा भाग परसेंटेज रेशियो जो निकालना है बस निकाल देंगे, ठीक है। रहेगा ना आसान प्रियंका जी, अगर ऐसे करते हैं तो ठीक रहेगा ना। यस सर। नेहा, नेहा बच्चा, जी यस सर। जी, क्या नेहा जी ठीक रहेगा ना ऐसे करने से। यस भाई Yes, कहाँ हैं आप, तो सिंगिंग कर रहे हैं लगता है, बजा रहे हैं। भारती जी, संतोष जी, ठीक रहेगा ऐसे करने से। अंश जी, कौन कौन है, लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सन्नाटा मार के बैठे हैं। नहीं सर। चलिए, हमारा काम था आप लोगों को रास्ता बताना, रास्ता सिखाना, ठीक है। अब आप जैसे चाहें वैसे इसको एडॉप्ट करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इस क्वेश्चन को 1-2 बार जैसे बताया उस तरीके करने की कोशिश करोगे। इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारे डीआई का मेन बॉडी होता है उससे जितना मैक्सिमम हो सके हम पूरा तैयार कर लें। बाद में केवल जोड़ गुणा भाग बस यही रहता है, माइनस करना। बताओ अंतर, बताओ अंतर मतलब माइनस करना। हमारे पास पहले एक संख्या है, दो संख्याएं, उनका अंतर निकालना है, तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा ना। अगर जोड़ बताया तो जोड़ने में कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में आप 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स कर रहे हो, और देख रहे हो कि यहाँ 2 नंबर से लोगों का जेआरएफ छूट जा रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का निकल जा रहा है, या पीएचडी छूट जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और आप लोग इसी तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे फिर मैं ऐसे ही कोई 1-2 बीच में आपको डीआई देता रहूंगा और उनको सॉल्व करने का तरीका बताता रहूँ, ठीक है। ये प्रोसीजर सही रहेगा डीआई का। यस सर। हाँ हाँ सही रहेगा। सही रहेगा ना। यस 10-12 एक ही क्वेश्चन दे दीजिएगा, जीरोक्स करके निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अरे अब हम बीच बीच में देते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, नहीं तो मुझे पता है आप लोग मैथ को उठा के कूड़ेदान में डाल देते हो,
फैक्ट ये अरे हम है। तो एक दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे सब, 1 घंटे में सब। तो एक दिन में प्रैक्टिस करके भी भूल जाओगे, फार्मूला याद नहीं रहता। इवन मैं इतना पढ़ाया हूँ या इतना पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने से पहले आधा घंटा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है, देखो ये क्वेश्चन देखो, अगर आप देख रहे होगे तो देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए, देखो ध्यान से देखो। देखिए इनको मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि अपने अपने मन से ही आ जाते हैं, देख लो। ये देखो मैंने कुछ पढ़ा है, पढ़ करके जाते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं ना, तो फिर कभी कभी गोल कुंडा हो जाता है। रिफर करना होता है, ये एक प्रैक्टिस होती है, आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो आपको पता चलता रहता है और हमेशा इनहेंस होता रहता है नॉलेज। तो ये करते रहना। ये मैंने मटेरियल कहाँ से निकाला था मुझे पता नहीं, कहीं से निकाल करके नोट करके रखा था कि दूंगा, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। पेपर परसेंटेज रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। और देखो कैसे घुमाता है, यहाँ लड़की और लड़कों को कर दिया। नॉर्मली क्या लड़के और लड़की बॉयज एंड गर्ल्स करके चल देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो घुमाया था। उसी तरह एक क्वेश्चन और आगे दिया है, लड़की और लड़कों लड़कों और लड़कियों को दे दिया है। इसी को घुमा देगा तो मैक्सिमम लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। यार मैंने तो जानता था, किया था, करता नहीं, कहाँ से गलत हो गया। होता है ना ऐसे, तो ऐसे लोग गलतियां कर जाते हैं। चलो ये करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है मुझे कि अच्छा, इसमें मैक्सिमम मैंने बता दिया था। अब आप इस चीज को जरूर याद रखना, M1 D1 H1 अपन W1 R1 M2 D2 H2 W2। अब इसमें देखो जो हमने फार्मूला बता दिया है, इसमें इसमें कोई भी चीज हो, आपको केवल जो है अवेलेबल उसी के हिसाब से कर लो क्वेश्चन सॉल्व। इसको जैसे हम क्या हो गया भाई, फार्मूला क्या मैंने बताया, इसको याद रखो। ये है क्या है, कोई खास बात, फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है। M1 D1 H1 अपान R1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान R2 W इंटू W2। ये है M क्या है, मेन या मजदूर। डी क्या है, डेज। एच क्या है, घंटा प्रतिदिन, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। सेम वे M2 मीन्स नंबर ऑफ लेबरर्स आर मजदूर। D2 दोबारा जो Days. क्वेश्चन में आ रहा है कि सेकंड कितने डेज लेंगे। और H2 है ये, H2 मीन्स Hours. आवर्स पर डे। चेंज कर दिया तो क्या होगा। अब मान लीजिए पहले एक्स काम कर रहा है, यहाँ वाई काम कर रहा है, ये दूसरा वाई काम कर रहा है, मतलब पहले है एक काम कर रहा है, यहाँ पर उसी का 3 गुना कर दिया तो यहाँ 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ये सर W आर क्या है, मतलब हाँ W मतलब वेजेस आएगा ना। हाँ, नहीं, डब्ल्यू मीन्स वर्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आर मीन्स हो जाए क्या, रिम्यूनरेशन। इसका जो हमको मिलेगा ना वो वेजेज, इसको वेजेज ही समझ लो या मजदूरी समझ लो, ठीक है। समझ रहे हैं, आर का Yes sir. मतलब हमारा मजदूरी। Remuneration. ये समझो, डब्ल्यू का मतलब वर्क।
तो ये फार्मूला अब इसमें से जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसको रखना है बस। अगर मान ली मजदूरी नहीं दिया तो आर को हटा दो, अपने आप आर हट गया। अगर वर्क नहीं दिया है, केवल मजदूर डेज और आवर से दिया है, तो इसको भी हटा दो। हम क्या करेंगे, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ये कर दिया, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर मान ली H नहीं दे रहा है, केवल हो रहा है, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 के आधार पे कर लोगे। अगर डेज बोला उतना ही है, लेकिन आवर का बदल रहा है, डेज भी दे रहा है, आवर प्रति घंटा बदल रहा है, तो उसको डाल दो। अगर मजदूरी दे रहा है तो यहाँ R1 कर दो, यहाँ R2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर वर्क भी दे रहा है, एक एक मतलब कि एक काम कर रहा है यहाँ पर, और दूसरे जो है इतने मजदूर जो है उसका 3 गुना काम कर रहे हैं, 3W हो जाएगा, 3 गुना काम हो जाएगा। अगर ये एक काम कर रहा है तो वो 3 काम हो जाएगा, वहां 3 हो जाएगा, बस। अब ये जो हमारे पास 5 5 10 कितने हमारे फिगर्स हैं यहाँ पर, 10 है ना, 3 ऊपर 3, 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, फिर बराबर 3 ऊपर है, यहाँ पर 2, यही है ना। तो 3 2 5, 3 2 5 10। आउट ऑफ 10 अगर हमें 4 पता है, क्या बोलते हैं इसको, 9 पता है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 10वें का पता करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा M1 D1 H1 अपान R1 W1 बराबर M2 D2 H2 अपान R1 इंटू W2। इसमें से कोई एक चीज पूछेगा और बाकी चीज आपको दिया रहेगा, या दिया नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, कहीं ना कहीं से कोई क्लू दिया रहेगा, आपको उसको पता करना है, ठीक है। तो एक कोई भी चीज होगी उसमें से निकाल लोगे तो ये वो कोई भी एक चीज जिसको निकालना है, बाकी और भी चीज दिया हो तो आप निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकल जाएगा, बस। और कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मैं आप लोगों को इसको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि ये फार्मूला आपने दिमाग में रखना। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो दिया है उसी को लेना है। हमने इसमें एक कंप्रहेंसिव आपको बता दिया है, इसमें हमने ये जो बताया आपको वो कंप्रहेंसिव बताया है। ये जो फार्मूला है ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसी उसी को रखना है, बाकी और को हटा देना है, ठीक है। लेकिन दिमाग में हमेशा रखो, मान लीजिए काम दे दिया, एक जगह काम एक है, फिर वही काम कर रहा है तो W हटा दो, क्योंकि वो ये भी एक काम है तो ये भी एक काम है, तो सेम काम हो गया तो खत्म हो जाएगा ना। जब काम में अंतर आ रहा है, कभी एक काम गुना या 2 गुना काम कर रहा है या 3 गुना काम कर रहा है, तब काम का फर्क पड़ गया, तब आपको W भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लेबर सेम है तो मत लो, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे ना, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। या डेज सेम है तो खत्म कर देंगे, ये अगर आप डेज सेम है और उसको खत्म कर दिया तो आगे आपको कैलकुलेशन में आराम मिलेगा, नहीं आसानी होगा कि नहीं होगा। जी सर। जस्ट इमेजिन, आप जितना जितने यहाँ पर टर्म्स हैं, जितने कम टर्म्स होंगे आपको कैलकुलेशन में उतनी आसानी होगी। अब मान लीजिए वो बोलता है कि रिम्यूनरेशन दोनों को सेम मिल रहे हैं, तो हटा दो, क्योंकि एक रिम्यूनरेशन तो ये फार्मूला में जब रखोगे तो दूसरे को खत्म कर देगा। वर्क सेम है तो ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये एक एक वर्क दूसरे वर्क को खत्म कर देगा, कैलकुलेट करेंगे तो, है ना। लेकिन बोला यहाँ पर एक काम कर रहा है, यहाँ उसका 4 गुना काम है, तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए एक बोला पहले का 4 गुना काम कर रहा है अब, तो इसका मतलब पहले एक काम कर रहा है तो अब कितने काम कर रहा है, 4। ये W1 कितना हो जाएगा, 1, और W2 कितना हो जाएगा, 4। इस चीज को थोड़ा समझना बस, और कुछ नहीं है। ये फार्मूला इतना बढ़िया फार्मूला है आपको सॉल्व करने के लिए, आगे बहुत अच्छा अच्छा करेगा काम ये। अब थोड़ा सा हम हिंदी में चलते हैं। वहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, या इसमें कौन सा कोई ऐसा है कि जो ना आ रहा हो, बता दिया है इसमें तो सब। आपका चलिए, बुक बहुत अच्छा है, हमको एक बार भेज दीजिए ना। ये बुक, हैं? ये बुक हमको भेज दीजिएगा एक बार, हम जीरोक्स करके वापस करा देंगे आपको 1 हफ्ता के लिए। कौन सा बुक, जिस कौन बुक सा से आप बुक पढ़ा बोल रहे रहे हैं। हैं?
देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी ये जो बुक है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि ये जैसे बैंकिंग का है और एसएससी का है, एसएससी लेवल 1 लेवल 2 इनका है, जो हाई मतलब हाई लेवल पे चला जाता है। आप लेकर के इसको कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको, उतना ही पढ़ना जरूरी है। आप उसके आगे जाओगे तो आप केवल कंफ्यूज होगे और परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका ग्राउंड बैकग्राउंड मैथ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैं जितना आपको दे दे रहा हूं इतना सफिशियंट है। आप इससे आगे करोगे तो केवल और केवल अपने को कंफ्यूज करोगे और अपना टाइम का लॉस करोगे। और अगर नहीं है तो मैं आपको बुक का दे देता हूँ, आप बुक मंगा लीजिए। एक है मेरी बुक जो है, बुक का नाम मैं फ्रंट पेज भेज देता हूँ, बाकी योर चॉइस। ठीक है, मैं बुक का फ्रंट कवर भेज देता हूँ, आप उसको मंगा सकते हैं। और इतनी मोटी मोटी किताब को मैं कैसे आपको करूंगा, क्या कहते हैं कि अब देखो इतनी मोटी किताब है, इसको मैं कैसे करूंगा? आधा किलो की होगी, आधा किलो ज्यादा होगा यार। और उसके बाद ये भी मोटी किताब है, ये देखो, ये भी है मोटी किताब। एक दो देखो ना कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। मैं तो आपको सार ला के रहा ना, एकदम जो टू द पॉइंट आपको जरूरत है वही चीज दे रहा हूँ। तो आप उसमें उलझिए मत, इतने में ही 100% आपका हो जाएगा, मेरी गारंटी है। कोई गारंटी नहीं देता, मेरी गारंटी है कि आप, मैं जितना मैं दे रहा हूं इसके आगे में इसके अलग क्वेश्चन नहीं देगा, नेट में पूछेगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना अंदाजा लग गया है कि मैथ क्यों है आपके सिलेबस में। जब क्यों पता है तो मुझे ये भी पता है कि कितना मैथ आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है अमित जी, अमित हाँ जी, सुन पा रहे अन्यथा सुन पा मत लीजिए, मेरी बातों का अन्यथा मत लेना प्लीज। चलिए, आते हैं हम 4 नंबर पे। ये 4 नंबर का जो इसमें दिया, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ना। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको कैसे सॉल्व किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैं बताया था आपको कि जैसे इसमें क्वेश्चन है। क्या हो गया? पंजाब भाई, अरे कैसे चला गया? व्हाट इज दिस? अरे ये कैसे हो गया? मेरा बिंदु हट गया है, कुछ है इसमें पॉइंटर का क्या है? अरे साला कमाल है, टाइम वेस्ट करने से बचना चाहा हो तो नहीं मिलेगा। एक बार इसको हटा के देखता हूँ, स्टॉप लिंकिंग। ठीक है। ये ऐसा है कि तनी क्या बोलते हैं ना उसको, थोड़े में नाराज हो जाता है, ये पता नहीं। ये मैं बंद हो रहा है ना या
नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर? सर नहीं है क्या? ये आ रही मेरी आवाज? आ गया आ गया। हाँ सर, अब आ रही है आवाज। कुछ आ रहा है, कुछ में लिखे कि सम सीरियस थिंग अकर्ड। पता नहीं क्या, मैं तो सीरियस होता नहीं है भाई साहब, सीरियस हो गए। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। योर प्रेजेंट रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। जो हिंदी वाले में है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हल करने के भी दिए हैं। मैं उनमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से देख लो, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। चलो, ये भी भाई साहब नाराज हो गए लगता है, फिर कुछ गड़बड़ है। आप सही है यार, ये भी गड़बड़ है भाई। You are muted because of on this tab. लग, लगता है कि प्रॉब्लम सीरियस आ गया है, चल नहीं रहा है। सर आवाज भी इको हो रही है। ठीक है, इसको मैं इसलिए आपको यही बंद करते हैं। आपको यही बंद करते हैं। यही बंद करते हैं। मेरे को मेरे को मेरे को